नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन हम में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, प्रॉफिट एंड लॉस जहाँ पर भी आता है समझ लीजिएगा वहाँ पर व्यापार हो रहा है, क्योंकि लाभ हानि देखी ही जाती व्यापार में है। पर्सनल रिलेशन में लाभ और हानि नहीं देखी जाती। ठीक है, तो यहाँ पर जो है व्यापार से संबंधित होता है लाभ हानि। तो व्यापार में क्या होता है, या तो आप किसी चीज़ को खरीदेंगे और उसको अधिक मूल्य पर बेचेंगे, या आप क्या करेंगे, या आप करेंगे कि किसी चीज़ को, कई वस्तु को खरीद कर आप क्या करेंगे, एक नई वस्तु का निर्माण करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे उसको और उसको अधिक दामों पर बेचेंगे। लाभ की अपेक्षा रखते हुए आप उसको अधिक मूल्य पर बेचते हैं, तो वहाँ पर कह सकते हैं हम कि ये व्यापार हो रहा है। तो ये आपको समझना है कि यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। उनको समझने से पहले सबसे पहले हम इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि इसको कैसे समझा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा गया या कई वस्तु को खरीदा गया और उसके बाद एक नई वस्तु का निर्माण हुआ, तो उसके निर्माण में या वस्तु को खरीदने में जो भी लागत आई है, जो भी खर्चा हुआ है, वो उसका लागत मूल्य कहलाता है। तो लागत मूल्य, जो चीज़ हमारे पास आई है, जिस मूल्य पर आई है, उसको हम बोलेंगे लागत मूल्य। क्या बोलेंगे? लागत मूल्य। ठीक है, तो ये लागत मूल्य होता है। इसको अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं और यहाँ पर हम इसको सीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीपी। शॉर्ट में हम इसको सीपी बोलते हैं। अब उस वस्तु को हम जब मार्केट में जाएंगे, तो मार्केट में जाएंगे बेचने के लिए, तब हम सोचेंगे कि हमें लाभ चाहिए। यही सोच के आदमी बेचता है, तो हम इसका मूल्य बढ़ाकर इसको बेचेंगे। तब हम मूल्य बढ़ाकर बेचेंगे मार्केट में, तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, तो जिस मूल्य पर हम इसको मार्केट में बेचेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इस वस्तु का विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य, या अंग्रेजी में बोले तो सेलिंग प्राइस और शॉर्ट में बोले तो एसपी। यहां पर इसको हम क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं, लागत मूल्य को। ठीक है, लागत मूल्य भी बोल सकते हैं, क्रय मूल्य बोल सकते हैं, परचेज प्राइस बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट में सीपी लिखेंगे। अब बात आती है विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि हम माल को बेचते हैं अधिक मूल्य पर, तब हमें क्या होता है? हमें लाभ होता है। क्या होता है? लाभ। तो लाभ को हम अंग्रेजी में क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पर पी से इसको डिनोट करेंगे, प्रॉफिट को। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में जिस रेट पर हम बेचना चाहते हैं, वहाँ पर उसको खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होता, तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि विक्रय मूल्य जो है कम रखना पड़ता है लागत मूल्य से, और हमें उसको कम में बेचना पड़ता है, हानि पर बेचना पड़ता है। तो हानि को हम क्या बोलते हैं? तो हानि को बोलते हैं हम लॉस, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर इस चीज़ को समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर लागत मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया, और आपका विक्रय मूल्य हो गया जिस पर आपने वस्तु को बेचा है। तो आपको यहाँ पर समझने का क्या है कि जब आप मार्केट में बेचने जाएंगे और आप अधिक पर बेचेंगे, तो अधिक पर बेचेंगे तो एसपी और सीपी का जो डिफरेंस होगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य का डिफरेंस जो होगा, वो आपका क्या होगा? प्रॉफिट। आपको क्या होने वाला है? लाभ होने वाला है। ठीक है, यदि बात करें कि यदि चीज़ आपको कम पर बेचनी पड़ गई, क्या बेचनी पड़ गई? कम पर, वहाँ पर आपको कोई मूल्य देने के लिए तैयार नहीं है, आपको सीपी से, आपके कॉस्ट प्राइस से यदि कम में बेचनी पड़ गई, तो आपको क्या होने वाला है? तो आपको होने वाला है लॉस। क्या होने वाला है? लॉस। तो नॉर्मल सा आप समझ सकते हो, सीपी में से यदि एसपी घटाएं, सीपी ज़्यादा हो और एसपी कम हो, तो क्या होगा? लॉस होगा, आपको हानि उठानी पड़ेगी आपको। ठीक है, यदि आपने कॉस्ट प्राइस से जितने में माल खरीदा है उससे अधिक में बेचेंगे, एसपी ज़्यादा होगा, अधिक होगा कॉस्ट प्राइस से, तो आपको क्या होने वाला है? लाभ होने वाला है। ठीक है, ये मैं जो समझा रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए समझा रहा हूँ, अधिकतर को तो पता ही होगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली मैं इतना सब कुछ बता रहा हूँ। नहीं तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन भी करा सकता था यहाँ पर। तो अच्छे से समझ लीजिए आप।
अब देखिए इस चैप्टर में एक टर्मिनोलॉजी और भी आती है जिसको बोलते हैं MRP। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब क्या होता है कि अधिकतर आपने आउटलेट्स देखी होंगी, ब्रांडेड आउटलेट्स भी देखी होंगी, और आपका नॉर्मल एक प्राइस टैग लगा रहता है, उसको बोलते हैं MRP। उस पर लिखा होता है MRP। MRP का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने में बेच सकते हैं इस वस्तु को, उससे ज़्यादा हम पैसा नहीं ले सकते। तो उसको क्या करता है कि दुकानदार एक MRP लिख देता है और फिर ग्राहक उससे बार्गेनिंग करता है कि जी इतने की नहीं इतने की लगा लो, इतने % डिस्काउंट दे दो, उतने % डिस्काउंट दे दो, या इतने रुपए कम में दे दो। तो जितने रुपए कम में देगा वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, लेकिन जितना उसमें कमी करेगा उसको बोलेंगे हम क्या? डिस्काउंट। मतलब कि छूट। वो छूट कितनी दे रहा है, कितना छूट दे रहा है, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो छूट कितनी दे रहा है उसको बोलते हैं डिस्काउंट। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस बेसिकली हम उसको शॉर्ट में बोलते हैं MP, या हम इसको बोल सकते हैं प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस भी बोल सकते हैं इसको हम, प्रिंटेड प्राइस, या छपा मूल्य, छपा मूल्य भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये हम इसको वैसे तो MRP बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर शॉर्ट में MP बोलने वाला हूँ। आप समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में यदि मैं MP बोल रहा हूँ तो मैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस की बात कर रहा हूँ या प्रिंटेड प्राइस की बात कर रहा हूँ, तो हम इसको MP बोलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर साथियों समझने वाली बात दो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब उनको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि हमें प्रॉफिट एंड लॉस की गणना करनी है, प्रॉफिट या लॉस की गणना करनी है, तो ध्यान रखिएगा उसका जो बेस होगा वो होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस उसका क्या होता है? बेस होता है CP। ध्यान रखिएगा, लाभ और हानि हम जब निकालते हैं, हमें देखिए हमने जितना रुपया लगाया उस पर ही तो हम देखेंगे कि हमें कितना लाभ हुआ या हानि हुआ। ठीक है, तो जितना रुपया हमारी जेब से खर्च हुआ है, अब हम उस चीज़ को जब बेचेंगे तो हमें कितना पैसा मिला, कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो हम उसको किस पर गणना करते हैं? हम करते हैं जो हमारे जेब से खर्च हुआ है, जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस था, CP पर। तो यहाँ पर हम ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस जब भी बात करेंगे, यदि उसमें कुछ स्पेसिफिक ना दिया हो क्वेश्चन में, तब तक हम प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट प्राइस पर ही निकालेंगे। इसके बाद यदि मैं डिस्काउंट की बात करता हूं, तो डिस्काउंट को हमें समझना है। डिस्काउंट हमेशा ध्यान रखिएगा किस पर दी जाती है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब कि MP पर दी जाती है। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर ही इसको दी जाती है। तो इसकी गणना किस पे की जाएगी? डिस्काउंट की गणना या डिस्काउंट को निकालने का जो बेस होगा वो MP होगा, मार्केट रिटेल प्राइस होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जब भी परसेंटेज निकालनी हो, प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज निकालनी हो, उसकी कैलकुलेशन किस पे होती है? CP पे होती है। जब भी डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी हो या डिस्काउंट निकालनी हो, तब उसकी गणना किस पे होती है? वो होती है मार्केट रिटेल प्राइस या MP पर। तो MP जब भी कहूंगा समझ लीजिएगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। तो इस चीज को समझ लीजिए, आपको इसी से संबंधित आगे क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये छोटी सी चीज़ है, बहुत ही आसान है, इसको समझ लेंगे तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आपका चुटकियों में हो जाएगा। बस ये बेसिक समझ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल टाइप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। तो सिंपल टाइप के कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं जिससे आपको इसका बेस समझ में आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक कुर्सी को 500 रुपये में खरीदा गया तथा 600 रुपये में बेचा गया। लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। A chair is bought for 500 rupees and sold for 600. Find the total profit and profit percentage. तो देखिए यहाँ पर उसने कहा है कि क्या 500 रुपये में खरीद गई कुर्सी। तो व्यापार शुरू कर रहे हैं आप और आपने एक कुर्सी खरीद ली जिसका को 500 रुपये में खरीदा। तो 500 रुपये में खरीदा तो बेसिकली क्या है, ये इसका CP हो गया। आपने CP जो है 500 रुपये है, 500 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है तो उसको हम बोलेंगे CP। उसका लागत मूल्य 500 रुपये है, परचेज प्राइस 500 रुपये है, तो उसको हम CP बोलते हैं। तो 500 रुपये है तथा 600 रुपये में बेचा गया। अब बेचा गया तो उसको क्या बोलते हैं? SP। सेलिंग प्राइस कितना है उसका? 600 रुपीज़ है। ठीक है, तो लाभ पूछा है, लाभ कितना हुआ? तो आपको पता है प्रॉफिट कितना होगा।
अब देखिए ज़्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट ही होना है। लागत मूल्य से यदि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। मतलब कि 600 में से आपने क्या कर दिया, 600 में से आपने 500 घटा दिया। 500 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 रुपये। तो 100 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आपका प्रॉफिट आ गया। एक आंसर तो आपका ये आ गया भाई कि प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, इसके बाद वो क्या कहता है, इसके बाद वो कहता है कि जी ये बताइए लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ का प्रतिशत भी ज्ञात करना है। अब आपको मैंने बताया था कि कभी भी लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट का जो बेस होगा, प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो तो बेस आपको क्या मानना पड़ेगा, बेस आपको मानना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। क्या मानना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य। तो ध्यान रखिएगा जो चीज़ बेस होता है वो कहाँ होता है, भिन्न के नीचे की तरफ हम बेस लिखते हैं, ऊपर की तरफ क्या लिखते हैं, ऊपर की तरफ हमें जो निकालना है वो निकालते हैं। सीपी कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो अब ये देखा है, अब यहाँ पर परसेंटेज का निशान है तो हम यहाँ पर 100 की गुना भी कर देते हैं। ठीक है, जो कि मेरे केस में आपको नहीं करनी है, बस इतना ही समझना है आपको। इसको आप छोड़ दीजिए, 100 को समझना है आपको बस। चलिए P अपॉन P कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, और ये कितना है आपका, कॉस्ट प्राइस आपका 500 रुपये है। तो 500 रुपये आपने इसके नीचे रख दिया। ठीक है, प्रॉफिट ऊपर रखा, 500 रुपये नीचे रखा। भिन्न बना लीजिए, कितना आ गया, 1/5। अब आपको मैंने परसेंटेज कराई थी, उसमें 1/5 किसको डिनोट करता है, जरा बताएंगे किसको करता है, 20% को। तो 20% क्या हो गया, आपका प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है आपकी, 20% आपकी प्रॉफिट परसेंटेज है, आपका आंसर। तो 20% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इतना सा आपको करना था। आई होप ये क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही विस्तार से मैंने इसको समझाया आपको, एक एक चीज़ लिख के। अब आपको समझ में आ गया होगा जो नए हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। एक सामान को 742 रुपये में उत्पादित किया गया तथा 700 रुपये में बेचा गया। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। An article is manufactured for 742 rupees and sold for 700 rupees. Find the loss percentage. ठीक है, चलिए देखते हैं। सामान को उत्पादित किया गया, मैन्युफैक्चर किया गया, तो मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे तब भी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस कितने रुपए में, हमने 742 रुपये में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर दी है जी। चलिए ठीक है, अब उसको बेचा कितने में हमने, हम मार्केट में गए बेचने के लिए, हमें पैसा मिला नहीं टाइम सही, हमें ग्राहक कम का मिला, हमने कम में बेच दिया। कितना, 700 रुपये में बेच दिया। अब आपको पता है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस आएगा। तो कितना होगा, 742। कॉस्ट प्राइस में से हम क्या करेंगे, एसपी घटा देंगे तो कितना आ जाएगा अपना, एसपी ही लिख दिया। अरे भैया 700 लिखना था यहाँ पर, तो 700 लिख देते हैं। एसपी कितना है, 700 रुपये। तो कितने रुपए का, 42 रुपीज़ का क्या आ गया, लॉस आ गया। तो हानि तो हमने निकाल दी। चलिए, अब इसने हानि पूछी नहीं थी, हानि प्रतिशत पूछी थी, तो हानि आ गई हमारे पास। अब हानि का प्रतिशत निकालना है। तो लॉस परसेंटेज आपको बताया था मैंने, क्या हानि और लाभ किस पे निकलता है, इस पर निकलता है, सीपी पर। किस पे निकलता है, सीपी पर। तो लॉस कितना है भैया, 42 रुपीज़ का। कितना रुपए पे है, 742 पे है। ठीक है, कितने प्रतिशत होगा, अब ये निकालना है। ये तो भैया बड़ा कठिनाई वाला सवाल हो गया है ना, ऐसा लग रहा होगा। 7 छिंग 42, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, कितना आ गया जी। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको काट दीजिए, 3 तिया 9, कटता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये आ जाता है आपका, 2 से काट दीजिए, 2 तियो 6 और 2 पंजे 10 और 2 तियो 6। ठीक है, अब आपको 3/53 तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर कैसे ये भिन्न कैसे बनेगी। तो जब आपको समझ में ना आए तो 100 की गुना कर लीजिएगा, 300/53 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300/53 प्रतिशत की क्या हो गई है, हानि हो गई है। ठीक है, चलिए इसको यदि खोल के लिखना चाहें तो भी खोल के लिख सकते हैं आप इसका। तो 5 छंग 30 होता है तो 5 बार चलेगा, 5 तियो 15, 5 पंजे 25, मतलब 265 हो गया। तो कितना बचेगा, 35 बचेगा, और बटे कितना आ जाएगा, 53। ठीक है, तो इतने प्रतिशत का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो 5 सही 35/53 का लॉस हो जाएगा। मैंने क्या कहा है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि लॉस परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, लॉस बटे सीपी करेंगे, सीपी को बेस मानेंगे। ठीक है, चाहे प्रॉफिट निकालना हो चाहे लॉस परसेंटेज निकालना हो। ठीक है, तो 42
आपका लॉस था तो 42 रुपीज़ आपने यहाँ लिखे, बटे क्या लिखा आपने 742 लिख दिया। ठीक है, 742 क्या था, सीपी था आपका। चलिए अब क्या हुआ, 3/53 आ गया है, गुना 100 किया। अब 3/53 आ गया, 3/53 तो हमारा नहीं निकलता, भिन्न बन गई। तो भिन्न यदि हमें आराम से पता है कि भाई ये इसका कितने परसेंट होती है, इस भिन्न का मान कितना परसेंट होता है, तो लिख दीजिएगा। नहीं पता तो गुना 100 कर दीजिएगा, तो वो परसेंटेज बन जाती है। 300/53 आ जाएगा आपका। इसको खोल के लिखेंगे तो 5 सही 35/53 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, देखते हैं। किसी सामान को 270 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, सामान का लागत मूल्य क्या होगा? There is 10% loss if an article is sold at 270 rupees, then the cost price of the article is। सामान को 270 रुपये में बेचा गया है। सबसे पहली चीज ये कहा है इसने, 10% की हानि हो जाती है। ठीक है, तो सामान का लागत मूल्य क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, जब इसने कोई चीज़ बेची है 270 में, तो उसका सेलिंग प्राइस तो हमारे पास है, तो ये 270 रुपये क्या है अपने पास, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, लॉस की परसेंटेज दी है इसने दिया है लॉस परसेंटेज बराबर दिया है कितना, इसने 10%। ठीक है, 10% दिया है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है, अब इसने लॉस परसेंटेज दिया 10%, तो 10% का मतलब होता है, आपको पता है 1/10, मतलब कि 10 रुपये पे 1 रुपये का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। तो आपको समझना क्या है, समझना यह है लॉस और प्रॉफिट निकालना किस पे जाता है, आपको पता है सीपी पे निकाला जाता है। तो बेस क्या होता है, सीपी होता है। तो इसका मतलब ये जो भिन्न बनी है इसका बेस क्या होगा, सीपी होगा। और ऊपर क्या है, 10 रुपये पे 1 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि 10% लॉस है, लॉस परसेंटेज है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला बन जाएगा एल। तो इस भिन्न से हम क्या बना सकते हैं, 10 रुपये पर 1 रुपये का लॉस हुआ है, तो 10 रुपये की चीज कितने में बेची गई होगी, 9 रुपये में बेची गई होगी। मतलब नीचे वाला सीपी तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ऊपर वाला क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। 10 रुपये की चीज आपने कितने में बेच दी, 9 रुपये में बेच दी, तो वो क्या बन गया, एसपी बन गया। ठीक है, 1 रुपये लॉस में बेची ना, तो ठीक है 9 रुपये की बेचती, तो एसपी क्या है 9 रुपये। पूछा क्या है इसने, कॉस्ट प्राइस पूछा है। एसपी हमारे पास है कितना, 270 रुपये। एसपी को एसपी के बराबर रख दें भाई, तो बराबर रख देते हैं 270 के, तो कितने गुना आएगा, 9 3 27, 30 गुना, 30 गुना है। तो भिन्न में दूसरी जगह भी 30 की गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 300 रुपये। 300 रुपये क्या है, 300 रुपये आ गया है आपका सीपी। तो सीपी क्या है आपका, 300 रुपया आपका आंसर। तो 300 रुपये आपका आंसर आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी प्रतिशत लॉस या प्रॉफिट दिया है तो उसका मान समझ लीजिएगा, नीचे वाला हो जाएगा सीपी, ऊपर वाला जो भी दिया है लॉस दिया है तो लॉस हो जाएगा। तो 10 रुपये पर 1 रुपये का यहाँ पर लॉस आ जाता है, तो उसका मतलब 10 की चीज़ आपने कितने में बेची, 9 रुपये में बेची। ठीक है, तो ये बराबर रख दीजिए आप किसके, सेलिंग प्राइस के। सेलिंग प्राइस के बराबर रख देंगे, जितने गुना है तो उतने ही गुना भिन्न का हर एक चीज़ उतने ही गुना हो जाएगी। लॉस में 30 की गुना करेंगे तो 30 रुपये का लॉस आ जाएगा। 270 रुपये में बेचने पर 30 रुपये का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का कोई सवाल नहीं बचने वाला आपसे, निश्चिंत रहें। एक चेन को 286 रुपये में बेचने पर 30% लाभ होता है। कितने में बेचने पर, 286 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है। उस चेन का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो उस चेन का लागत मूल्य ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं लागत मूल्य कितना होगा भाई। A chain is sold for 286 rupees giving a profit of 30% the cost price of the chain। तो ये जो दिया है ये क्या है, ये आपका एसपी दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 30% प्रॉफिट है, तो 30 प्रॉफिट कितना है, 30%। तो प्रॉफिट है आपका कितना, 30%। 30% का मतलब कितना होता है, 3/10 होता है, 3/10 बिल्कुल। तो ये क्या हो गया, ये सीपी हो गया। ऊपर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया प्रॉफिट। अब 10 रुपये की चीज़ 3 रुपये अधिक में बेची, मतलब 10 की चीज़ कितने में बेची होगी, 13 रुपये में बेची होगी, तभी तो प्रॉफिट हुआ भाई। ये क्या आ जाएगा, ये एसपी आ गया। ये बराबर किसके है, ये बराबर दे रखा है 286 रुपये के, 286 रुपये है भैया एसपी। कितना गुना, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 22 गुना। तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी भी क्या हो जाएगा, 22 गुना हो जाएगा। कितना हो गया, 220 रुपये का आपका क्या आ गया, सीपी आ गया। आपका क्वेश्चन हो गया है, आपका आंसर आ गया 220 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेन इज 220 रुपीज।
आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक व्यापारी किसी सामान को बेचकर 10% हानि उठाता है। यदि कुछ सामान का लागत मूल्य 15 रुपए हो, यदि उस सामान का लागत मूल्य 15 रुपए हो, तब उस सामान का विक्रय मूल्य क्या होगा? A merchant loses 10% by selling an article. If the cost price of the article is 15 rupees, then the selling price of the article. यहाँ पर cost price दिया है, selling price पूछा है। 10% क्या होता है? लॉस होता है। चलिए देख लेते हैं। आपको दिया है लॉस परसेंटेज दी है कितनी? 10%। 10% का मतलब 1/10। 1/10 का मतलब 10 पर 1 का लॉस हो गया। 10 की चीज़ कितने में बेची? 10 की चीज़ 9 रुपये में बेच दी। ठीक है, कोई बात नहीं। नीचे वाला क्या है? सीपी है, आपको पता है। ऊपर वाला क्या है? लॉस है, आपको पता है। ये क्या है? एसपी है, आपको पता है। आपको सीपी दे रखा है, सीपी कितना है? 15 रुपये। कुछ लागत मूल्य कितना दिया है? 15 रुपये। तो 15 रुपये है तो 15 रुपये कितने गुना? 1.5 गुना हो जाएगा। भाग करके देख लीजिएगा 15 को 10 से, तो कितना हो जाएगा? 1.5 गुना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1.5 गुना हो जाएगा। 15 निम्मा 135, कितना? 135। 135 रुपये। 135 रुपये का क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। मतलब वो जो चीज़ है वो 135 रुपये में बेची होगी उसने। सॉरी 135 बोल दिया मैंने। 13 रुपये 50 पैसे में। 15 गुना है, 1.5 गुना है ना। तो 13 रुपये 50 पैसे में बेची है वो चीज़। आपका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सामान के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। प्रतिशत लाभ ज्ञात करें यदि इसे विक्रय मूल्य पर निकालें। किसी सामान के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, इसे विक्रय मूल्य पर निकालें। ठीक है, देयर इज a profit of 20% on the cost price of an article. The percent of profit when calculated on selling price is. देखिए सवाल को चेंज कर दिया, सवाल को थोड़ा सा घुमाया है इसने, और आता है, बहुत बार आता है ये सवाल। 20% लागत मूल्य पर लाभ होता है, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज दी है इसने, कितनी दी है? प्रॉफिट परसेंटेज दी है इसने आपको, कितनी दी है जी? 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 रुपये पर 1 का लाभ हो रहा है। 5 की चीज, 5 का मतलब सीपी, और इसका मतलब होता है आपका प्रॉफिट। 5 रुपये पे कितने का लाभ हो रहा है? 1 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, 5 रुपये सीपी हो गया, 1 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें यदि इसका विक्रय मूल्य निकालें, विक्रय मूल्य पर निकालें। अब इसने कहा है कि ये तो आपने सीपी पे निकाल रखा है, नॉर्मल सी बात है, सीपी पे निकालेंगे। जब तक हमें कोई चीज़ ना कही गई हो तब तक हम सीपी पे निकालेंगे। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे ही निकाला जाता है, लेकिन कभी कभी इनका दिमाग फिर जाता है। आप ये अपना दिमाग दौड़ाते हैं कि भैया नहीं, हमको तो एसपी पे निकाल के दिखाओ। ठीक है भैया, एसपी पे निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ से देखिएगा 5 रुपये पे 1 रुपये का लाभ है, तो 5 की चीज़ कितने में बेची है? 5 की चीज़ बेची है कितने पे? 6 रुपये में बेची है ना। ठीक है, तो 6 रुपये क्या हो जाएगा? 6 रुपये आपका क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। ये तो आपका सीपी है ही। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है एसपी पर। चलिए ठीक है, तो आपको बेस क्या मानना पड़ेगा? जिस पर निकालना है उसको क्या मानते हैं? बेस मानते हैं। अभी तक तो सीपी पे निकाल रहे थे, निकालते सीपी पे ही हैं, तो हम बेस सीपी को मानते हैं। लेकिन जब भाई साहब ने कह दिया कि भैया निकालना किस पे है, आप एसपी पे निकाल के दिखाइए, तो बेस किसको मानेंगे? आप एसपी को मानेंगे। ठीक है, प्रॉफिट कहाँ रखेंगे? ऊपर निकालेंगे। तो देखना है कितने परसेंट है, तो देख लेते हैं। पर प्रॉफिट कितना है? 1 है। एसपी कितना है? एसपी कितना है? 6 रुपये है। 6 रुपये पर 1 याद कीजिए, 1/6 किस में आता है? कितना आता है? 1/6 कितने पर आता है? याद कीजिएगा, 6 सही, 16 सही, 2/3% में। याद आया कुछ? परसेंटेज जिन्होंने की होगी उनको याद आ जाएगा। यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा तो 100 की गुना कर लीजिएगा। 100 की जब गुना करेंगे तो 50 बटा कितना हो जाएगा? तो 50/3 हो जाएगा। 50/3 का मतलब होता है 16 3 48 2, 50/3, 16 सही, 2/3% आपका क्या जाएगा? आंसर। अब आपको जो इसने दिया है कि एसपी पर बताना है, तो एसपी को नीचे रख दीजिए, बेस को क्या मान लीजिए? एसपी को मान लीजिए, और प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया, प्रॉफिट को ऊपर रख दीजिए। 1/6% आपका आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए सेकंडों में क्वेश्चन होंगे, एग्जाम में सेकंडों में क्वेश्चन होंगे। बस इस चीज़ को समझ लीजिएगा, इस चीज़ को अपने आप को कंठस्थ कर लीजिए इस चीज़ में। ठीक है, बी मास्टर ऑफ दिस ट्रिक। तो ये जो आप भिन्न समझ लीजिए, तो
तो भिन्न से आपका बहुत कुछ होने वाला है। आपको अभी तो शुरुआत है, अभी देखते जाइए, पूरा अर्थमेटिक भिन्न में निकल जाएगा आपका, और भिन्न से जल्दी कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक आदमी 720 रुपये में 20 दर्जन अंडे खरीदता है। प्रत्येक अंडे का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि वह 20% लाभ कमाना चाहता है? ए मैन बोट 20 डजन एग्स फॉर 720 रुपीज। वाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एग इफ ही वॉन्ट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%? ठीक है, यदि कोई चीज़ 720 रुपये में खरीदी, अब हमें यहाँ पर 20 दर्जन अंडे हैं, 20 दर्जन अंडे को अभी साइड में कर देते हैं। हमें पता है कि हमने 720 में खरीदी है चीज़ और 20% का प्रॉफिट कमाना है, कितने रुपए में उसको बेचनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं 720 रुपये का, क्योंकि 720 में हमने खरीदी है, हमारा प्रॉफिट और लॉस क्या होगा 720 रुपये पे देखा जाएगा। ठीक है, तो आपको पता लग चुका है सीपी जो है यहाँ पर आपका 720 रुपये है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज इसने दी है 20%, आपको कितना दिया है 20% आपकी प्रॉफिट परसेंटेज दी है। ठीक है, 20% है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपकी कितनी है 20%। तो 20% को आप क्या लिखते हैं 1/5, 1/5 लिखा तो 1/5 का मतलब क्या होता है, 5 की चीज़ कितने में बेचोगे, 5 की चीज़ बेचोगे 6 रुपये में, यही तो बेचोगे ना, 5 की चीज़ कितने में बेचोगे 6 रुपये में बेचोगे। ठीक है, आपने कितने में खरीदी थी चीज़, आपने खरीदी थी 720 रुपये में, तो ये क्या हो जाता है, ये तो सीपी हो जाता है आपका, और ये क्या हो जाता है आपका एसपी हो जाता है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अब तक इतने क्वेश्चन कर रहे हैं आपने पहले। तो 720 की चीज़ कितने में बेचनी है 6 रुपये में बेचनी है, तो कितने गुना है 5 से भाग करके देख लेते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 कम 5, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 144 गुना कितना हो जाता है 144। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 144 गुना हो जाएगा। ठीक है, हम इसकी गुना नहीं करते, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 144, 6 गुना 144 क्या हो गया आपका, ये CSP हो गया। तो इतने रुपए में क्या करेंगे आप बेचेंगे, तो आपका सेलिंग प्राइस आ गया। अब उसने कहा है 20 दर्जन अंडे खरीदता है, प्रत्येक अंडे का विक्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, ये जो 6 गुना 144 रुपये आया है, ये क्या आया है, ये आया है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 डजन एग्स। तो आपको पूछा है एक अंडे का, तो 20 दर्जन में कितने अंडे होते हैं 20 गुना 12, कितने होते हैं 20 गुना 12 होते हैं ना एक दर्जन में, तो एक दर्जन में 20 गुना 12 होते हैं। तो आपको यदि आप टोटल अंडों से डिवाइड कर देंगे टोटल सेलिंग प्राइस को, तो आपके पास क्या आ जाएगा पर एग का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो आपने यही किया है, सेलिंग प्राइस जो था कुल मिला के उसे भाग कर दिया आपने अंडों की संख्या से, 12 12 जा 144। ठीक है, 4 पंजे 4 से क्यों काटे 36, कितना आ गया 3 रुपीज़ 3.6, 3 रुपये 60 पैसे। ठीक है, इतने रुपए का प्रति अंडा उसने बेचा, 3 रुपये 60 पैसे का अंडा उसने बेचा है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो साथियों, जब भी इस तरह का सवाल दिया हो तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा, 720 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी, कोई अंडा खराब नहीं हुआ। ठीक है, उतने के उतना ही आपने बेचना है, 720 रुपये आपका लागत मूल्य आया था, उसका 20% के हिसाब से देख लीजिएगा कितना प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट जो भी आएगा हमें कोई जोड़ना नहीं है, हमें डायरेक्ट यहाँ से करना है। 5 की चीज़ 6 में बेची तो क्या होगा, कितने गुना 144 गुना, तो ये भी 144 गुना हो जाएगा। कितना हो गया 6 गुना 144, 6 गुना 144 आ गया 20 दर्जन अंडों का मूल्य। ठीक है, हमें क्या चाहिए पर अंडे का मूल्य। ठीक है, पर अंडे का मूल्य चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अंडों की संख्या से डिवाइड कर देंगे इसके सेलिंग प्राइस को, कुल सेलिंग प्राइस को अंडे के प्राइस से आपने डिवाइड कर दिया, तो 3.6 रुपीज़ क्या आ जाएगा प्रति अंडा। तो अंडा लिख दें, अंडा की। ठीक है, तो प्रति अंडा आपका आंसर आ जाएगा 3 रुपये 60 पैसे। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और चीज़ें समझ में आएंगी। एक व्यापारी 250 रुपये में 40 दर्जन केले खरीदता है, जिनमें से 30 केले खराब हो जाते हैं। बाकी बचे केले वह कितने रुपए प्रति दर्जन बेचे ताकि उसे 20% लाभ हो सके। A vendor purchased 40 dozen bananas for 250 rupees. Out of these, 30 bananas were rotten and could not be sold. At what rate per dozen should he sell the remaining bananas to make a profit of 20%? तो साथियों, यहाँ पर
40 दर्जन केले खरीदे हैं कितने रुपए में, 250 रुपये में। तो आपको पता लग गया कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 250 रुपये हो गया। ठीक है, इसमें से 30 केले खराब हो गए, तो बेसिकली हमारे पास बचे कितने, हमारे पास बचे हैं 40 दर्जन केलों में से 30 केले घटा देंगे हम, तो इतने बचेंगे आपके पास। ठीक है, बाकी बचे केलों को वो क्या करेगा, कितने रुपए प्रति दर्जन बेचे, प्रति दर्जन का रेट पूछा है, सेलिंग प्राइस कितने रुपए प्रति दर्जन बेचे, ताकि उसे 20% लाभ हो सके। अब 20% लाभ कमाना है, तो ध्यान रखिएगा, जो चीज़ सड़ गई सड़ जाने दीजिए। आपने जो चीज़ खरीदी है वो 250 रुपये में खरीदी है, तो लास्ट तक आपका सीपी जो रहने वाला है, चाहे वो सड़े खराब हो कोई भी चीज़, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जेब से 250 रुपये गए हैं, तो आपका कॉस्ट प्राइस बचे हुए केलों का भी वही रहेगा, 250 रुपये। जो सड़ गए हैं सड़ जाने दो, आपकी जेब से 250 रुपये खर्च हुए हैं, तो आपको प्रॉफिट यदि निकालना है या लॉस निकालना है तो आपको 250 रुपये पे ही कैलकुलेट करना है। तो 250 रुपये आपका सीपी है, 20% का लाभ, तो 20% का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए उसको। प्रॉफिट चाहिए कितना, 20%। 20% का मतलब 1/5। 5 रुपये की चीज़ को कितने में बेचोगे, 6 रुपये, 1 रुपये एक्स्ट्रा में बेचोगे, तो 5 रुपये की चीज़ कितने में बेचोगे, 6 रुपये में बेचोगे। आपको पता है सीपी है, ये क्या हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितने की चीज़ थी जरा देख लीजिए, 250 रुपये की थी, कितने गुना हुआ, 5 से भाग कर दीजिए 250 को, 50 आ जाएगा। 50 तो कितने में बेचोगे, 50 की गुना करोगे तो 5 अंक 30, 300 रुपये में। तो जो बचे हुए केले हैं वो कितने में बेचने वाले हो, वो बेचने वाले हो आप 300 रुपये में बेचने वाले हो। अब आप 300 रुपये में बेचोगे, ठीक है। तो इसने पूछा क्या है, कितने दर्जन केले बच रहे हैं, अब ये देखना है सबसे पहले बात। तो प्रति दर्जन कितने रुपए में बेचेंगे। तो अब आपको जो बचे हुए केले हैं उनको क्या बनाना है, दर्जन बनाना है। तो 40 दर्जन, अब 40 दर्जन थे, अब ये देखो 40 दर्जन थे, ठीक है। 40 दर्जन में से 30 केले खराब हो गए। 30 केले कितने दर्जन के बराबर होते हैं, 30 केले को यदि हम दर्जन बनाना है तो 12 से भाग कर दो। क्या कर दो, 12 से भाग कर दो। 30 दर्जन को बनाना है आपको, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 5/2, 2.5 दर्जन खराब हो गए। देखिए 30 केले थे, 30 केले को यदि 12 से डिवाइड करोगे, एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितने दर्जन केले खराब हुए। तो 5/2, 2.5 दर्जन केले खराब हो गए हैं। अब 2.5 दर्जन को 40 में से घटाओगे तो कितने बचेंगे, 40 में से घटाओगे तो बचेंगे कितने, 40 में से 2 तो 1 घटा दीजिए, ठीक है, 3 घटा देते हैं। 40 में 3 गए कितने, 37 बचेंगे, ठीक है। और बाकी बचा कितना, तो बाकी बचा 0.5 घटाएंगे तो कितना होगा, 37.5। तो इतने दर्जन क्या हो जाएंगे केले आपके पास अभी बचे हैं, ठीक है, इतने दर्जन बचे हैं। तो पर दर्जन का आपको क्या निकालना है, आपको रेट निकालना है प्रति दर्जन का, सेलिंग प्राइस ऑफ पर डजन। तो एसपी ऑफ पर डजन निकालना है ना, तो यहां पर लिख देता हूं सेलिंग प्राइस ऑफ पर डजन। पर डजन का सेलिंग प्राइस निकालने के बाद आपको 300 को किससे भाग करना पड़ेगा, 37.5 से आपको भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं तो इसको या तो हम 37 पॉइंट 37 सही 1/2 लिख देते, तो 37 दूनी कितना होता है, 37 दूनी होता है 74, 74 और एक 75 बटे क्या हो जाएगा, 75/2 हो जाएगा। इसको हम 75/2 भी लिख सकते हैं ना, तो डायरेक्ट 75/2 लिख दीजिए। इसको किसको लिख दें, 75/2 भी तो लिख सकते हैं इसको, तो 75/2 लिख देते हैं, 75/2। तो ये 2 जो नीचे जाएगा इसके, ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही होगा इतना तो, ठीक है। तो 75 से यदि हम इसको भाग करें तो 4 दूनी 8, तो कितना आएगा, 8 रुपये प्रति दर्जन, ठीक है। तो 8 रुपीज़ पर डजन क्या करेंगे आप, केले को बेचेंगे, आपका आंसर। तो ₹8 पर डजन आपको केले जो हैं बेचने पड़ेंगे, तब आपको 20% का प्रॉफिट होगा। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो समझना यही है कि जो बचे हुए केले हैं उनका कॉस्ट प्राइस भी वही रहेगा जो आपका शुरुआत में था, ठीक है। उसका सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, और सेलिंग प्राइस निकाल के जो बचे हुए केले हैं उनको दर्जन में बनाकर उसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यदि विक्रय मूल्य का 95% लागत मूल्य है, यदि विक्रय मूल्य का 95% लागत मूल्य है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए क्या कहा है,
इफ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंट पूछी है, ठीक है। तो 95% दिया है, 95% लागत मूल्य है विक्रय मूल्य का। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य का कहा है ना, तो विक्रय मूल्य का 95% लागत मूल्य है। तो यदि मैं बात करूं 95, 100 रुपये पे 95 रुपये क्या है? यदि ये एसपी है तो ये क्या हो जाएगा? ये सीपी है। तो 100 रुपये पे, तो मैं यदि ये कह दिया मैंने, तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो यहां पर देखा जाएगा तो प्रॉफिट क्या है? तो प्रॉफिट आपको पता है कितना। तो यहां से यदि मैं प्रॉफिट निकालने लगूं, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 95 है ना, तो कितना हो जाएगा? 5 रुपये। क्या हो जाएगा? 100 में से 5 रुपये 95 घटा दिए तो 5 रुपये। भाई कॉस्ट प्राइस कम होता है, 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछी है। अब आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज निकलती किस पे है? प्रॉफिट परसेंटेज, अब यहाँ पर यदि विक्रय मूल्य दिया है बेस वैल्यू, तो ये इस पे नहीं निकलेगी। इसने नॉर्मल पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो आप किस पे निकालेंगे? आप निकालेंगे सीपी पर। तो सीपी क्या है आपका? सीपी है 95 रुपये। 95 पर 5 रुपये का प्रॉफिट है। कितने परसेंट है? अब आपको पता है कि 1/95 1/19 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/19। और इसकी भिन्न तो मैंने आपको नहीं बता रखी है, तो आप क्या कर दें? 100 की गुना कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? 100 की गुना कर देंगे। तो क्या होता है? 19 पंजे 95, 5/19%। कितना आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज? 5 सही 5/19% आपका आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में इसने विक्रय मूल्य का 95% लागत मूल्य दिया था। तो 100 रुपये यदि विक्रय मूल्य है तो 95 रुपये लागत मूल्य है। तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा आपको पता है? सीपी एसपी में से यदि हमने सीपी घटा दिया तो प्रॉफिट आ जाता है। 5 रुपये का प्रॉफिट है, तो 5 रुपये प्रॉफिट किस पर है? सीपी पर है ना। तो प्रतिशत निकालना है, तो सीपी क्या है आपका? 95 रुपये है। तो 5/95। यदि इससे भिन्न का समझ में नहीं आ रहा, यदि भिन्न नहीं समझ में आ रही, तो आप क्या करेंगे? आप इसकी 100 गुना कर दीजिएगा, तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यदि किसी सामान के विक्रय मूल्य का 2/3 हानि है, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इफ 2/3 ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज लॉस परसेंटेज इज। देखिए बहुत ही छोटा सवाल है और बहुत बच्चे गलती कर देते हैं इस सवाल में। इसको समझ लीजिएगा, बहुत ही इजी है, चुटकियों में सेकंडों में आंसर है, बस समझने का फेर होता है। इसने कहा यदि किसी सामान के विक्रय मूल्य का 2/3, कंपैरिजन किससे हो रही है? कंपैरिजन हो रही है विक्रय मूल्य से। तो जिससे कंपैरिजन होती है वो क्या होता है? वो नीचे वाला होता है। क्या होता है? एसपी क्या है आपका? 3 रुपये का 2/3 हानि है, तो ये क्या है? ये क्या है? लॉस है। ये क्या है? लॉस। 2 रुपये 3 रुपये पे 3 रुपये दी कोई चीज बेची हमने, तो 2 रुपये का क्या है? लॉस है। ठीक है। अब पूछा गया हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करें भाई? हानि प्रतिशत निकलेगी तो हमारी किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? कर सकते हैं कॉस्ट प्राइस बराबर। आपको पता है सीपी में से यदि मैंने एसपी घटा दिया तभी तो मेरे पास लॉस आता है। भाई यदि सीपी ज्यादा होगा, एसपी कम होगा, तभी तो लॉस आएगा। तो नॉर्मल सी बात है, क्या 2 रुपये का लॉस आया है। ठीक है। एसपी कितना है आपके पास? 3 रुपये है। आपको सीपी निकालना है, उधर जाके प्लस होगा। सीपी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 5 रुपये। डायरेक्ट ये तो मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ से बताया है। ठीक है। जो बच्चों को समझ में आता है ये चीज़ें, वो तो यहीं से देख लेंगे। 3 रुपये एसपी है, 2 रुपये का लॉस है। 3 और 2 कितना हो गया? इन दोनों कॉम्बिनेशन क्या होगा? 5। तो 5 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सीपी। 5 रुपये क्या हो जाएगा? सीपी। अब लॉस परसेंटेज पूछिए तो लॉस परसेंटेज निकाल देते हैं। क्या 2 रुपये का लॉस है, किस पर है लॉस? सीपी पे होता है लॉस, तो सीपी हमें नीचे रखना है तो नीचे रखेंगे सीपी। 2/5 इक्वल टू कितना होता है? 1/5 कितना? 20%। और 2/5 कितना होता है? 40%। कितना होता है? 40% का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, आपका आंसर। तो यहां पर आपको लॉस हो जाता है 40% का। साथियों आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, और कोशिश की है मैंने सिंपल टाइप को वैरायटी लेकर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं सिंपल टाइप में, आपको बेसिक समझाने की। प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ फिर से उपस्थित होता हूं। तब तक यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए इसको, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।